गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जिशान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइस स्टार्ट किया था और डाइस का एक पार्ट कवर भी किया था। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में टाइप ऑफ क्वेश्चंस डाइस के, और उसमें से मैंने केस 2 का जो ए वाला पार्ट है वो मैंने कवर किया था। अब इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से जो मैंने पॉइंट मेंशन कराया था पिछले वीडियो में, आप उसे फिर से एक बार ध्यान में रखेंगे। टू अपोजिट सरफेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड दे कैन आल्सो नेवर हाइड टुगेदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे डाइस के चैप्टर में आपको यूज आएगा, इसलिए आपको इसे याद रखना है। पासे के दो अपोजिट सरफेस यानी कि सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो केस 2B हम लोगों को स्टार्ट करना था। 2A हम लोगों ने कर लिया था पिछले क्लास में। तो केस 2B जो था उसमें दो नंबर कॉमन रहेंगे, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हो, ओनली 2 कॉमन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आप इसे ध्यान से देखो। और ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा जब दो नंबर कॉमन होंगे तो उसको कैसे अप्रोच करना है आप उसे सीखो। तो मेरे सामने ये एग्जाम्पल आया और मैंने ध्यान से देखा दोनों फिगर को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखा 352 और 326। तो मैं यहाँ से पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ कि 3 और 2 इसमें भी है और इसमें भी है। क्या ये दोनों डाइस अलग अलग हैं? नहीं, ये एक ही डाइस के दो पिक्चर हैं, अलग अलग एंगल से देखा गया है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को प्रोसीड करें। तो जब मैंने दोनों डाइस को देखा, दोनों इमेज को देखा जब मैंने, तो मुझे पता चला कि 2 और 3 दोनों में कॉमन है। ऐसा ही टॉपिक भी बोलता है, ओनली 2 कॉमन। ओके, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें दो नंबर कॉमन होगा और आपको सीखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करने हैं। तो इस एग्जांपल में 2 और 3 कॉमन हो गया, तो इसका जो अप्रोच है वो ये है कि जो नंबर बच गया मीन्स, जैसे इस डाइस में 5 बच गया और इस डाइस में 6 बच गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 इज अपोजिट सरफेस ऑफ 6। ओके, और 2 और 3 के लिए हमें कुछ नहीं पता है, बस श्योर ये है कि 5 और 6 क्या है, अपोजिट सरफेस है। और 2 3 का अपोजिट सरफेस वो होगा जो मिसिंग है। मिसिंग यहाँ पे क्या क्या है, 1 मिसिंग है और 4 मिसिंग है। तो वी कैन से कि 5 इज अपोजिट सरफेस ऑफ 6 और 6 इज अपोजिट सरफेस ऑफ 5। वी कांट से एनीथिंग अबाउट 2 3 1 4। बस अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 2 का अपोजिट सरफेस क्या है, तो आई कैन से कि 1 है या 4 है। 3 का अपोजिट सरफेस क्या है, तो 1 है या 4 है। बट क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 और 3 अपोजिट सरफेस हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और अगर ये अपोजिट सरफेस होते तो ये एक साथ दिखाई नहीं देते। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें दो नंबर कॉमन होगा, उसमें आप कभी भी श्योर होके अपोजिट सरफेस नहीं बता सकते सबका, आप सिर्फ एक का बता सकते हो। जैसे इस केस में मैं ये बोल पा रहा हूं कि 5 इज अपोजिट सरफेस ऑफ 6 और वाइस वर्सा। एंड 2 और 3 जो है उसका मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 का अपोजिट सरफेस कोई पूछे तो आइदर 1 और 4, और 3 का कोई पूछे तो आइदर 1 और 4। सिमिलरली अगर कोई 1 का पूछे आपसे अपोजिट सरफेस तो आप बोलोगे आइदर 2 और 3, और किसी ने आपसे 4 का अपोजिट सरफेस पूछा तो अगेन यू विल से आइदर 2 और 3। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। सो कुछ भी हो सकता है इसमें। अब
करना ये है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे तो आप ऑप्शन से ही कर पाओगे। आप कभी भी देख करके कंक्लूड नहीं कर सकते कि कौन सा सरफेस किसका अपोजिट है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट वही है, बस नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स हैं। आपके डाउट जो भी बचे हुए होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब आप इसे ध्यान से देखिए और खुद से करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। BEC और BCF, तो मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि B एंड C यहाँ भी है एंड B एंड C यहाँ भी है। सो पिछले एग्जाम्पल में जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिमेनिंग है उसे हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है। सो यहाँ पे रिमेनिंग E है और यहाँ पे रिमेनिंग F है। सो वी कैन से E is opposite surface of F। ये श्योर है, ये क्या है, श्योर है। ये श्योरली हम लोग बोल सकते हैं कि E का अपोजिट सरफेस F है या F का अपोजिट सरफेस E है। बट अगर किसी ने आपसे पूछा, अगर एग्जामिनर ने B और C से रिलेटेड बात की आपसे, B और C से रिलेटेड अगर आपसे बात की, तो जो मिसिंग है आप वो लिखोगे। मिसिंग यहाँ पे क्या है, A एंड D। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि B का अपोजिट सरफेस क्या है तो आप बोलोगे आइदर A और D। किसी ने पूछा C का अपोजिट सरफेस क्या है, अगेन यू विल से आइदर A और D। किसी ने आपसे पूछा A का अपोजिट सरफेस क्या है, यू विल से B और C। एंड किसी ने ये पूछा D का अपोजिट सरफेस क्या है, अगेन यू विल से B और C। सो आपको समझ में आ रहा होगा ये केस कितना अलग है पिछले वाले से। जब हम लोग पिछला केस कर रहे थे, जब वन कॉमन था, उस समय श्योरली हम लोग अपोजिट सरफेस फाइंड आउट कर पा रहे थे। बट जब टू कॉमन है तो एक हम लोग श्योरली फाइंड कर पाते हैं और बाकी जो चीजें हैं ये पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। मतलब B का अपोजिट सरफेस A और D भी हो सकता है, C का भी A और D हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऑप्शन देख करके इजिली एलिमिनेट करके उन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो चलो मैं अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं और ये आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं कराता हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने जैसे ये एग्जाम में आता है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से जो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो डाइस जो दिया हुआ है उसे आपको ध्यान से देखना है और पता करना है कि नंबर कितने कॉमन है। एक कॉमन है, दो कॉमन है, तीन कॉमन है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि किस केस का क्वेश्चन है और अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करोगे। तो सपोज मैंने इसे ध्यान से देखा 2 5 1 3 2 5, तो मुझे पता चला कि 2 और 5 दोनों में है, 2 और 5 दोनों में है। ओके, ये मुझे पता चल गया। तो अब जो रिमेनिंग जो था वो अपोजिट सरफेस होगा, ये मैं सीख चुका हूं। तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 है और यहाँ पे रिमेनिंग 3 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 1 इज अपोजिट सरफेस ऑफ 3। ओके, और 2 और 5 के अपोजिट सरफेस जो होंगे वो होंगे 4 और 6। करेक्ट, 4 और 6 होंगे। सो और मैंने जैसे पिछली बार एक्सप्लेन किया, मैं फिर से लिख देता हूं। 2 का अगर किसी ने पूछा मेरे से तो मैं बोलूंगा या तो 4 होगा या 6 होगा। और किसी ने 5 का पूछा, अगेन आई विल से या तो 4 होगा या 6 होगा। किसी ने मुझसे 4 का पूछा, अगेन आई विल से या तो 2 होगा या 5 होगा। और किसी ने 6 का पूछा तो आई विल से 2 या 5। ओके, सो ये सारे केसेस हैं और ये कंफर्म है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये कंफर्म है। अब देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये पता है। अब देखना, आप सिर्फ इसे देख करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फिगर ऑफ सेम डाइस एज गिवन अबव। ओके, तो मैंने अबव जो दिया हुआ था डाइस उसके सारे निकाल लिए अपोजिट सरफेसेस, जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो भी मैंने निकाल लिए। अब मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करूंगा। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको जो नोट मैंने कराया है वो याद रखना है कि डाइस के दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं।
ओके सो अब देखो, अब कंफर्म मुझे ये पता है कि 1 और 3 अपोजिट सरफेस है। ओके और बाकी ये सारे पॉसिबिलिटीज है। अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे जब गया तो मैंने ए को देखा पहले। जब मैंने ए को देखा ध्यान से तो मुझे पता चला कि 1 3 5, बट मुझे पता है कि 1 और 3 जो है वो अपोजिट सरफेस है और वो एक साथ नहीं दिख सकते हैं। सो ए गलत हो गया, ए इज रॉन्ग। मैं बी की तरफ गया, 2 4 6। जब मैंने 2 4 6 को देखा तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 और 3 दोनों मिसिंग है। यहाँ पे 1 भी नहीं है और 3 भी नहीं है इस डाइस में, बी में। तो अगर बी में 1 और 3 दोनों नहीं है और मुझे नोट के अकॉर्डिंग पता है कि दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई भी नहीं दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, बट यहाँ पे तो छिप रहे हैं, 1 और 3 दोनों नहीं है मतलब छिप रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता और ये गलत है। मैं सी की तरफ बढ़ा, 4 6 5। मैंने 4 6 5 को देखा, मैंने फिर से नोटिस किया कि यहाँ पे जो अपोजिट सरफेस मुझे पता है 1 और 3, उनमें से दोनों में से एक भी नहीं है यहाँ पे और दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। अब मैं डी की तरफ गया, 1 4 6। ओके यहाँ पे अपोजिट सरफेस 1 और 3 जो है, जो मुझे कंफर्म पता है उनमें से एक अवेलेबल है, दैट इज 1 इज हेयर एंड 4 6 तो आ सकता है। ओके सो इसलिए ये ऑप्शन अपना सही है। हमें बस ध्यान ये देना है कि अपोजिट सरफेस जो श्योर वाला होता है, जो कि यहाँ पे 1 और 3 था, उनमें से दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, देखो इसलिए ए गलत हो गया, और दोनों एक साथ छिपना भी नहीं चाहिए, इसलिए बी और सी गलत हो गए। अब डी बचा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ना तो एक साथ आया है और ना ही एक साथ छिपा है, केवल 1 आया है यहाँ पे। यहाँ अगर 3 भी आ जाता तो ये भी गलत हो जाता। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन रहेगा, तो आप उसे टिक करोगे ऐसे केस में जब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ओके होपफुली आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं इसी पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट वही है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से वीडियो पॉज करके। ओके तो होपफुली आपने किया होगा सॉल्व। अब देखो मेथड वही है, प्रोसीजर वही है। मैंने ध्यान से देखा CFD BFD, सो मुझे पता चला कि F और D यहाँ भी है और F और D यहाँ भी है। सो जो रिमेनिंग बचा वो मुझे पता है कि वो अपोजिट सरफेस होता है, तो मैंने C रिमेनिंग बचा यहाँ पे और यहाँ पे D बचा, तो चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि C इज अपोजिट सरफेस ऑफ B। और बाकी पे मैं कमेंट कर सकता हूँ क्या? बाकी पे मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि D और F का, क्या D और F अपोजिट सरफेस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते, बट यहाँ पे ये दिख रहे हैं, तो अपोजिट सरफेस नहीं हो सकते ये। ओके तो बस मैं कमेंट ये कर सकता हूँ कि डी और एफ का जो अपोजिट सरफेस होगा वो जो मिसिंग है वो होगा, और मिसिंग यहाँ पे ए और ई है। ओके सो जब आप प्रैक्टिस में आओगे ना तो इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अभी आप लर्निंग फेज में हो तो मैं थोड़ा और यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ कि अगर किसी ने डी का पूछा तो मैं बोलूंगा आइदर ए और ई, किसी ने एफ का पूछा अगेन आई विल से आइदर ए और ई, किसी ने मुझसे ए का पूछा आई विल से डी और एफ, और किसी ने मुझसे ई का पूछा अगेन आई विल से आइदर डी और एफ। ओके सो ये आपने कंक्लूड कर लिया इस फिगर 1 और फिगर 2 को देख करके। अब ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने के लिए वो जो नोट मैंने लिखवाया था उसे आपको ध्यान में रखना है। ओके तो मैंने देखा ए डी एफ है और मुझे ये पता है कि ये अपोजिट सरफेस है, सी और बी अपोजिट सरफेस है, और यहाँ पे जब आप ए को देखोगे तो यहाँ पे सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, और दो अपोजिट सरफेस छिप नहीं सकते हैं एक साथ, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। मैंने बी को देखा सी बी ए, अगेन सी और बी अपोजिट सरफेस है बट दोनों एक साथ आ गए हैं, और कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए बी इज रॉन्ग। मैंने इसे देखा सी ई एफ, अपोजिट सरफेस का सिर्फ सी आया है, ओके बी नहीं आया, तो ये सही हो सकता है,
और ई और एफ, ई और एफ में तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि ई और एफ अपोजिट सरफेस है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। डी को चेक कर लेते हैं, ए ई एफ, ए ई एफ, देखो यहाँ पे सी और बी में दोनों में से कुछ भी नहीं आया और दो अपोजिट सरफेस जो कि श्योर है, मुझे पता है दोनों छिप नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे छिप गए हैं, इसलिए डी इज रॉन्ग। सो बहुत ही आसान और सिंपल सा मेथड है जो आप फॉलो करोगे तो बहुत ही आसानी से डाइस के क्वेश्चंस को कर सकते हो। डाइस के ही नहीं, पूरे रीजनिंग को भी अगर आप समझ जाओ अच्छे से तो बहुत ही 100% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो रीजनिंग सब्जेक्ट में। ओके, चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में मैंने जो कराया था उसमें सिर्फ सिंगल क्वेश्चन मार्क सॉल्व कराया था, अब यहाँ पे दो दो हैं, आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, दो डाइस जो हमें दिया गया है उसे ध्यान से देखते हैं और पता करते हैं कि कितने नंबर या अल्फाबेट्स कॉमन में हैं। ओके, तो यहाँ पे सी डी एफ और सी एफ ई जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि सी और एफ यहाँ भी है और सी और एफ यहाँ भी है। ओके, सो जो रिमेनिंग होगा, जो बचा हुआ होगा वो अपोजिट सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बचा है और यहाँ पे ई बचा है। सो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि डी इज अपोजिट सरफेस ऑफ ई, और बाकी जो बचा सी एफ वो किसका अपोजिट सरफेस हो सकता है, ए और बी का। ओके, चलो मैं अब ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ। अभी इसमें मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे, वो करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में करना था, अब आप समझ चुके होंगे वो चीज। चलो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अब ये डाइस है, यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क है। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिलअप होगा वो आपको चूज करना है ए बी सी डी में से। ओके, तो मुझे पता है कि डी और ई क्या है, अपोजिट सरफेस है, और डी और ई अगर अपोजिट सरफेस हैं तो वो एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। सो मैंने जब पहला ऑप्शन देखा तो डी और ई था, बट ये तो कभी एक साथ नहीं आ सकते। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे अगर डी लिख दूंगा और यहाँ पे ई लिख दूंगा तो अब ये डाइस बनता है बी डी ई, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डी और ई अपोजिट सरफेस है और दोनों एक साथ आ गए, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी और ई ऑप्शन जो है पहला वो गलत होगा। ओके, सो अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाने पे मुझे पता चलता है सी और एफ है, मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे सी और एफ लिखेंगे। ये लिखेंगे मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिख करके नहीं देखना है। ओके, सो सी और एफ है, तो सपोज मैंने यहाँ पे सी और एफ लिख लिया। अब मैंने देखा बी सी एफ यहाँ पे बना है, तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि डी और ई अपोजिट सरफेस है, जो कि कंफर्म है, मुझे पता है। और यहाँ पे इस डाइस में जब मैंने सी और एफ वाला ऑप्शन चूज करा है तो डी और ई दोनों मिसिंग है, बट दो अपोजिट सरफेस कभी भी छिप नहीं सकते हैं एक साथ, इसलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू चेक ऑप्शन सी विच इज ए एंड सी। तो सपोज मैं यहाँ पे ए और सी लिखता हूं, अगर ए और सी मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बी ए सी। ए सी लिखने पे बी ए सी बना। अगेन मैं देख पा रहा हूं कि जो अपोजिट सरफेस श्योर है, जो मुझे पता है, वो डी और ई है, और यहाँ पे इस डाइस में थर्ड ऑप्शन चूज करने के बाद बी ए सी आता है और डी और ई दोनों मिसिंग है। सी ऑप्शन चूज करने पे डी और ई दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब दोनों छिप गए एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब डी बचा है तो ये सही ही होगा, बट चेक कर लेते हैं एक बार। और चेक करने के लिए यहाँ पे मैं डी और एफ लिखता हूँ। ओके, सपोज यहाँ मैंने डी लिखा और इस सरफेस पे मैंने एफ लिखा, तो अब यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है बी डी और एफ। बी डी एफ का कॉम्बिनेशन जब बना तो आप चेक कर लो कि डी और ई अपोजिट सरफेस है, दोनों एक साथ आए क्या, नहीं आए, क्योंकि सिर्फ डी आया है। अगर ई भी आता तो गलत हो जाता है, ये
सिर्फ डी आया है तो चलेगा। दोनों एक साथ छिपे क्या? नहीं छिपे भी नहीं है, क्योंकि डी मुझे दिखाई दे रहा है, हम लोगों को डी दिखाई दे रहा है। सो बी डी एफ में कंडीशन फुलफिल हो गई अपनी, और इसलिए ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे अटेम्प्ट करना है व्हेन टू नंबर इस कॉमन वाला केस आ जाए। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने डाइस में जो पढ़ा है वो ये है कि मैंने आपको बताया कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में केस 2A सॉल्व करा दिया था। अभी मैंने केस 2B जो कि ओनली 2 कॉमन वाला था वो मैंने करा दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2C की तरफ। अब केस 2C हम लोग करेंगे जिसमें नो कॉमन होगा। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए होंगे डाइस के, ऐसे फिगर्स दिए होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केस। सो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट केस, केस 2C व्हेन नो नंबर इज कॉमन और नो अल्फाबेट इज कॉमन। सो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कुछ भी कॉमन आपको दिखाई नहीं दे, आप दो डाइस को देखो, दोनों में कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सब चीजें आनी चाहिए। जब ये आप ध्यान से देखो डाइस को और पता चले कि कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आपको एक कॉमन दिखता तो आप फर्स्ट वाले मेथड से कर लेते जो मैंने बताया। अगर आपको दो कॉमन दिखता तो अभी इससे पहले जो मैंने मेथड बताया सेकंड वाला, आप उससे कर लेते। बट अगर आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में ये आना, स्टैंडर्ड डाइस मतलब वो जिससे आप लूडो खेलने के लिए यूज करते हो, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। आपने अगर लूडो खेला होगा तो देखो उसमें कुछ ऐसा होता है, एक जो होता है उसके अपोजिट सरफेस पे 6 होता है, और जो 2 जो होता है उसके अपोजिट सरफेस पे 5 होता है, और जो 3 होता है उसके अपोजिट सरफेस पे 4 होता है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब का अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होता है। 1 + 6 = 7 एंड 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7। तो जो भी अपोजिट सरफेस होता है उसका सम क्या होता है? 7 होता है। ये किस में होता है? स्टैंडर्ड डाइस में होता है। ओके, कई लोग लूडो खेलते टाइम बचपन में 6 लाने के लिए वो जो डब्बा होता था जब बोर्ड पे खेला जाता था, उस समय वो डब्बे में जो डाइस होता था उसमें 1 को ऊपर करके रख देते थे और सीधे डब्बे को बिना हिलाए, बिना स्टेयर किए वो सीधा बोर्ड पे पलट देते थे और 6 आ जाता था, क्योंकि 1 के अपोजिट में स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 6 होता है। ओके, सो अपोजिट जो होते हैं, साइड्स जो होते हैं अपोजिट, उनका सम 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में। ओके, और जो जनरल डाइस होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड डाइस जब हम लोग बना रहे होते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, 2 की जगह 4 छप गया, 5 वाले फेस पे 6 छप गया, कुछ भी मतलब गलतियां हो गई। अगर स्टैंडर्ड डाइस अगर नहीं बन पाया, कुछ भी अगर उसमें मिस्टेक हुआ तो उसे हम लोग जनरल डाइस बोलते हैं। ओके, उसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं होता है। उसमें किस सरफेस का सम 7 होता है? एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होता है। किसमें? जनरल डाइस में। ओके, तो आप बस ध्यान रखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये क्या है, स्टैंडर्ड जनरल क्या चल रहा है ये, बट आपको बस ध्यान रखना है स्टैंडर्ड में अपोजिट साइड का सम 7 होता है, जिससे आप लूडो खेलते हो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जनरल डाइस, जो स्टैंडर्ड डाइस बनाते समय अगर गलती से कुछ गलत डाइस बन गया उसे जनरल डाइस बोलते हैं, और उसका एडजेसेंट साइड का सम जो होता है वो 7 होता है। जैसे आप इस डाइस को ध्यान से देखोगे तो 2 + 5 = 7, और 2 और 5 क्या है? एडजेसेंट साइड है, इसलिए इनका सम 7 हो गया, तो ये क्या हो गया? जनरल डाइस हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सारे एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा। मींस ये जरूरी नहीं है कि ये 5 और 3 जैसे आप ऐड करोगे तो वो कितना आएगा? 8 आएगा। 3 और 2 ऐड करोगे तो वो 5 आएगा, वो 7 नहीं आएगा। कोई भी एक साइड भी अगर एडजेसेंट साइड कोई भी एक अगर सम होने पे 7 आ जाए तो वो कैसा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा। ओके, और
स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आएगा। जैसे ये देखो, ये एक जनरल डाइस है, सॉरी ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, और इसका आप एडजेसेंट साइड देखो तो क्या है, 1 2, तो 1 + 2 3 आता है, 2 + 3 5 आता है, 3 + 1 4 आता है। तो आपने तीनों एडजेसेंट साइड का बारी बारी से सम करके देख लिया तो 7 नहीं आया, और अगर 7 नहीं आया तो ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है। अगर डाइस जनरल होता और आप तीनों साइड का बारी बारी से सम करके देख लेते और 7, तो 7 आ जाता। ओके, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का, जो कि आपको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के यूज में आएगा, लेकिन कब आएगा, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि दिए हुए डाइस में कुछ भी कॉमन ना हो, तो आप इसको यूज करोगे। ओके, अब सपोज आपने पता कर लिया कि अच्छा ये डाइस जो है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है, आपको पता चल गया है ना। तो अगर सपोज आपने पता करा और आपको पता चला कि ये डाइस स्टैंडर्ड है, कैसे पता चला स्टैंडर्ड है, आपने सारे सरफेसेस जो एडजेसेंट वाले थे उनको सम करा, तो किसी का भी सम 7 नहीं आया, तो वो कौन सा डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस था। अब मुझे पता चल गया, अब जैसे मुझे पता चला कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि मैंने किया 1 + 2 3 आया, 2 + 3 देन 5 आया, एंड 3 + 1 4 आया, मतलब कोई भी 7 नहीं आया, तो मुझे पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में 2 के अपोजिट में हमेशा 5 ही होता है, 1 के अपोजिट में हमेशा 6 होता है, और 3 के अपोजिट में हमेशा 4 होता है, क्योंकि सारे अपोजिट साइड का सम स्टैंडर्ड डाइस में 7 होता है। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो मैंने फाइंड किया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो मैं सीधा आंसर दे सकता हूं कि 2 के अपोजिट में 5 होगा। कोई मुझसे पूछता कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि 6 होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। बट जनरल वाले केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है। अब जैसे ही आपके सामने डाइस का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला काम जो है आपको फाइंड करना है कि जो फिगर्स दिए हुए हैं आपके सामने, उसमें कितने नंबर कॉमन है, एक कॉमन है, दो कॉमन है, या कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप इसे जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाले डाइस में 1 2 और 3 है, और दूसरे वाले में 4 5 6 है। तो आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि नो कॉमन, मीन्स कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, ये आपने कंक्लूड कर लिया। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि अब मुझे स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ये पता करना पड़ेगा। और ये पता करने का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया है कि आप एडजेसेंट साइड्स का सम कर लो। ओके, तो चलो ये सब मन में करना है, मैं अभी लिख के बता रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बैठोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये कैलकुलेशन सारे आपके मन में होंगे। ओके, आपने इसे किया 1 + 2 तो 3 आया, फिर आपने किया 2 + 3, इन दोनों को पहले 1 + 2 किया, अब 2 + 3 कर रहे हैं तो 5 आया। अब 3 + 1 करते हैं, अगर 3 + 1 करते हैं तो 4 आता है। ओके, तो अच्छा, क्या मुझे अब इस डाइस को भी चेक करने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों डाइस एक ही डाइस हैं, बट अलग अलग एंगल से देखा गया है, इसलिए अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं। तो जब आपने एक को चेक कर लिया, पहले वाले को, और वो अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड नहीं होगा, और अगर पहला स्टैंडर्ड होता तो ऑब्वियसली दूसरा भी होता। सो दोबारा किसी और डाइस को दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक में चेक करो, सारे एडजेसेंट सरफेस का सम करो। अगर 7 आ जाता है तो वो जनरल डाइस होगा, और अगर 7 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने सारे एडजेसेंट सरफेसेस का सम करा तो 7 नहीं आया, और अगर 7 नहीं आया तो क्या है, ये कौन सा डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। अब जैसे ही मुझे पता चला कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो मुझे क्या पता चल गया, सबका अपोजिट अब मुझे पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 के अपोजिट में 5 होता है, और 3 के अपोजिट में 4 होता है। जो लूडो खेलते होंगे उनको तो ये रटा हुआ होगा, क्योंकि ये 1 और 6 वाला जो मैं बता रहा था डब्बे में डाल के लोग करते थे, उनको ये सब याद रहता है किसके पीछे क्या होता है, वो अकॉर्डिंगली चीट कर लेते थे। ओके,
सो स्टैंडर्ड डाइस में ये फिक्स होता है। अब मुझे जैसे ही पता चला कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और मुझसे पूछा गया था 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो 1 के अपोजिट में 6 ही होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब मुझे देखना है इसे ध्यान से। मैंने देखा पहले वाले को 2 3 6 और दूसरे वाले को 1 4 5। क्या इन दोनों डाइस में कुछ भी कॉमन है? 2 3 6 1 4 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन। ओके, सो अब जैसे मुझे पता चला कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे अब जनरल और स्टैंडर्ड पता करना है। और मुझे ये पता करने के लिए मैं एडजेसेंट साइड्स जो हैं उसके सम करूंगा। तो मैंने इसके किए, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 एंड 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। ओके, सो ये आ गया। क्या कोई भी साइड का सम, जब मैंने एडजेसेंट का सम करा तो क्या ये 7 के इक्वल आया है? कोई भी 7 के इक्वल नहीं आया है। और जब 7 के इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, सो अब क्वेश्चन में उससे पूछा गया था कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, 6 के अपोजिट में क्या होगा। सो स्टैंडर्ड डाइस में मुझे पता है कि 6 के अपोजिट में 1 होता है, 5 के अपोजिट में 2 होता है और 4 के अपोजिट में 3 होता है। तो 6 के अपोजिट में पूछा गया था, तो मैं ऑप्शन बी 1 टिक करूंगा। ओके, सो अगर यहाँ पे 7 आ जाता तो क्या होता? तो फिर ये जनरल डाइस हो जाता और हम लोग कंफर्म आंसर नहीं दे पाते। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जनरल डाइस का भी। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब मुझे सबसे पहले पता करना है कि ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या जनरल है। ये हम क्यों पता कर रहे हैं? ये पता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिखा। 3 4 2 1 6 5 कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए मुझे अब पता करना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। पता करने के लिए मैं कोई भी एक डाइस लूंगा और उसके एडजेसेंट साइड की सम कर लूंगा। सपोज मैं इसका करता हूं, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये देखो यहाँ पे 7 आ गया है। जैसे ही जैसे ही एडजेसेंट साइड का सम 7 आ गया, वैसे मुझे क्या पता चला कि ये जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, ये कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। ये जनरल डाइस क्यों है? क्योंकि एडजेसेंट साइड का सम क्या आ गया? 7 आ गया। अगर एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आता, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हुआ, किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आया, तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। बट यहाँ पे 7 सम आ गया है एक का, मतलब ये डाइस कौन सा है? जनरल है। अब जनरल डाइस में हमें नहीं पता कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, जैसा कि स्टैंडर्ड में हमें पता होता था। ओके, ध्यान रखना, जिससे लूडो खेलते हैं वो स्टैंडर्ड होता है और उसका अपोजिट सरफेस 1 का अपोजिट 6, 2 का 5, 3 का 4 होता है। बट जनरल का हमें नहीं पता होता है। ओके, अब मुझे आंसर करना है कि व्हाट विल कम इन अपोजिट ऑफ 2। 2 के अपोजिट में क्या आएगा? ओके, तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा मुझे ये बताना है। अगर तो मुझे बस ये पता है कि 4 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। वो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि अगर आप फिगर 1 को देखोगे तो 2 के साथ डाइस में 4 है और 3 है, और कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो 4 और 3 अपोजिट सरफेस नहीं होगा, ये मुझे पता है 2 का। तो क्या क्या हो सकता है? तो 5 6 1 ये 3 बचते हैं अपने पास ऑप्शन, जो कि 2 के अपोजिट सरफेस हो सकते हैं। 4 और 3 नहीं होगा, ये हम कंफर्म है। ओके, सो अब ये 5 6 1 बचता है। अब हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। पहला ऑप्शन है आइदर 3 और 4। अब देखो 3 नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि 3 2 के साथ दिख रहा है और अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकते, इसलिए 3 तो नहीं होगा। बट ऑप्शन में 3 भी है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं, आइदर 4 और 6। अब देखो 4 भी नहीं होगा, हमें पता है, बट ऑप्शन में 4 भी है,
इसलिए बी गलत है। आइदर 5 और 6, आइदर 5 और 6, हाँ ये दोनों हो सकते हैं, 5 और 6 दोनों हो सकते हैं, तो मैं इसे टिक करता हूँ, ये सही होगा। डी को भी देख लेते हैं, आइदर 3 और 1, बट अगेन हमें पता है कि 3 तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ओके, सो ये बेसिकली अगर आपको जनरल डाइस के क्वेश्चन आ गए तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। आप देखो 2 का मुझे कंफर्म हो गया कि 4 और 3 नहीं होगा, और इसको देखते हुए मैंने, और इसको देखते हुए 5 6 1 होगा, ये प्रोबेबिलिटी थी। ओके, इन दोनों को देखते हुए मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए और जनरल डाइस का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब सपोज ऐसा ऑप्शन आ जाए आपके सामने, कभी एग्जामिनर पागल हो जाए, ओके, और वो आपको ऐसा ऑप्शन दे दे कि आप एलिमिनेट ना कर पाओ, या फिर वो सीधा ऑप्शन ऐसा दे, ऑप्शन में आइदर वाइदर कुछ ना दे, बस सीधा दे। सपोज वो ऑप्शन अगर देता, अभी उसने 2 का अपोजिट पूछा और वो अगर आपको देता ऑप्शन में 5 1 6 4, ओके, सपोज ऐसा वो ऑप्शन देता 5 1, ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 1 है और डी में 4 है, सपोज वो ऐसा ऑप्शन देता आपको। ओके, तो आप ऐसे केस में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जनरली इसके चांसेस 5% है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज वो 5% भी हो जाता है अगर ऐसा वो करते हैं, तो आप देखो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसने 2 का अपोजिट पूछा है अगर, तो 3 और 4 तो नहीं होगा, ये आपको पता था। बाकी जो ऑप्शन बचे हैं उनको आप ध्यान से देखो, और आप सीधा बस ये याद कर लो कि जो टॉप सरफेस पे है एक डाइस में, उसका अपोजिट सरफेस वही होगा जो दूसरे डाइस के टॉप में है। ओके, तो आप ऐसे याद कर लो, टॉप का अपोजिट टॉप होगा, और सिमिलरली राइट का राइट होगा, और लेफ्ट का लेफ्ट होगा, बॉटम का बॉटम होगा। ओके, तो आप ऐसे याद कर लो, बस ध्यान में रखो, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर उसने ऐसे ऑप्शंस दे दिए तो आप सीधा, उसने 2 का अपोजिट पूछा है, 2 राइट में है, तो इस डाइस में जो राइट में है वो 5 है, तो आप 5 टिक कर देना। ओके, अगर आप वैसा क्वेश्चन वो पूछते तो आप 5 टिक करोगे और वो सही होगा, बट इसके आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया अगर, तो फिर उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो आप इसे भी ध्यान में रख लो। चलो, मैंने ये केस कवर कर लिया है। अब देखो हम लोगों ने केस 2A भी कर लिया, B भी कर लिया और C भी कर लिया। सो पूरा केस 2 फिनिश हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और केस 1 पढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग केस 1। बहुत ही आसान सा है, आप मेन चीज सीख चुके हो। अब देखो, सपोज आपके सामने आता है केस 1 का ये क्वेश्चन है, व्हेन ओनली फिगर इज 1 फिगर इज गिवन। ओके, तो ये देखो जैसा हेडिंग है वैसा ही क्वेश्चन भी है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, आपके सामने एक डाइस दी हुई है जिसका सिर्फ एक ही फिगर दिया हुआ है, और आपको बताना है कि अपोजिट सरफेस क्या है। तो आप इसको ठीक वैसे ही करना जैसे आप करते थे नो कॉमन वाले में। जब आपके सामने केस आता था, कुछ भी कॉमन नहीं है, आप उस क्वेश्चन को जैसे अप्रोच करते थे, सिमिलरली आप अप्रोच करोगे इसे जब सिर्फ एक और एक फिगर दिया हुआ होगा। तो चलो वैसे ही अप्रोच करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, पता करते थे नो कॉमन वाले केस में कि स्टैंडर्ड और जनरल कौन सा डाइस है। उसके लिए एडजेसेंट साइड को सम करते थे, 4 + 5 9, 5 + 6 11 और 4 + 6 10। ये मैंने कर लिया, और करने के बाद मुझे पता चला कि 7 नहीं आया, 7 कहीं भी नहीं आया, और जब 7 नहीं आया एडजेसेंट साइड का सम, तो क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस। ओके, एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आया, मींस डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है, और अगर 7 आ जाता तो डाइस कौन सा होता, जनरल डाइस होता। ओके, बस आपको ये छोटी सी चीज ध्यान में रखना है। ओके, अब तो ये जैसी मुझे पता चला कि ये स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि सम 7 नहीं आया एडजेसेंट साइड का, तो अब मुझे पता है उसने क्या पूछा, 3 के अपोजिट में क्या होगा।
सो 3 के अपोजिट हम लोगों को बताना है, तो 3 के अपोजिट के लिए मुझे पता है कि अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो 3 के अपोजिट में हमेशा क्या होगा, 4 होगा। ओके, सो मैं सीधा 4 टिक करके आगे निकल सकता हूँ और ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। क्योंकि ये डाइस स्टैंडर्ड था तो 3 के अपोजिट में हमेशा क्या होगा, 4 होगा। 1 के अपोजिट पूछता तो 6 होता और 2 के अपोजिट पूछता तो 5 होता, क्योंकि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मैंने फिर से इसे ध्यान से देखा, ये एक फिगर वाला क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि अगर एक फिगर वाला क्वेश्चन है तो अप्रोच कैसे करना है, जैसे नो कॉमन वाले में करते थे। ओके, नो कॉमन वाला अप्रोच इसका भी होगा। तो मैंने सम किया, 4 + 3 = 7, 3 + 1 = 4 एंड 1 + 4 = 5। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सम क्या आ गया, 7 आ गया, और जैसी सम 7 आ गया एडजेसेंट सरफेस का, वो डाइस कौन सी हो गई, जनरल डाइस हो गई। ओके, जनरल डाइस, जनरल डाइस में एडजेसेंट सम = 7, तो डाइस कौन सा होगा, जनरल। ओके, और एडजेसेंट सम नॉट इक्वल टू 7, तो डाइस कौन सा होगा, स्टैंडर्ड। ओके, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो चलिए, ये मुझे पता चल गया ये डाइस कौन सा है, जनरल है। और जैसे मुझे पता चला कि ये डाइस जनरल है और मुझसे पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो मुझे ये पता है कि 3 और 1 तो नहीं होंगे, 3 और 1 तो नहीं होंगे, तो बचा क्या, 2, 5, 6, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा एग्जाम में कि उन्होंने क्या दिया है ऑप्शन में। 3 और 1 नहीं होगा, 2, 5, 6 में से कुछ भी ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन सही होगा। ओके, तो ये केस बहुत ही छोटा सा था, केस 1। सो हम लोगों ने आज केस 1 किया, 2 का बी किया, 2 का सी किया। ओके, अब केस 3 देखते हैं, जब 2 से ज्यादा फिगर दिए हुए हो। ओके, ये भी बहुत ही आसान है, अब जो मेन चीज था आप सीख चुके हो। चलो मैं केस 3 शुरू करता हूं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है केस 3 का, जब 2 से ज्यादा फिगर दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। ओके, सो 2 से ज्यादा का मतलब है 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 नंबर ऑफ फिगर्स कुछ भी दे सकते हैं वो, बट आपको करना वही है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन तीनों फिगर को ध्यान से देखो, 4, 5 जितने भी फिगर होते हैं आप सबको ध्यान से देखो, और आप है ना कॉमन वाले नंबर ढूंढ लो। अब या तो उसको 1 कॉमन से कर लो या 2 कॉमन से कर लो। तो सबसे पहले आप कोशिश क्या करोगे, 1 कॉमन से करने की। क्यों, क्योंकि 1 कॉमन वाला जो केस होता था उसमें सारे आंसर जो मिलते थे वो श्योर वाले मिलते थे, हम लोग सारे अपोजिट सरफेस आराम से फाइंड आउट कर पाते थे। 2 कॉमन वाला जो केस था उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज आती थी, आपको भी अब पता है ये, इसलिए आप पहले कोशिश करना कि 1 कॉमन वाला पेयर ढूंढ लो। अब सपोज मैंने फिगर 1 को देखा, 3, 1, 2 है, फिगर 2, 6, 4, 5 और फिगर 3, 4, 5, 3। अब देखो, अगर मैं 2 और 3 को देखूं तो 4 यहाँ भी 3 में भी है, 5 3 में है, और सिमिलरली 2 में भी 4, 5 है। तो अगर मैं 2 और 3 को कंसीडर करके और 2 नंबर कॉमन वाला करके सॉल्व करूं इसको, तो आंसर तो आएगा बट कुछ पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो पहले मैं ट्राई करूंगा ऐसा पेयर ढूंढने का जिसमें 1 कॉमन हो, 1 नंबर कॉमन हो। ओके, अगर 1 नंबर कॉमन होगा तो सारे आंसर जो होते हैं वो श्योर वाले होते हैं। तो अब मैंने 1 को देखा, 3, 1, 2 और फिर 3 को देखा, 4, 5, 3, तो मुझे पता चला कि 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। सो 3 कॉमन है। ओके, तो मैं इसको ऐसे अप्रोच करूंगा, फ्रॉम 1 एंड 3। ओके, फ्रॉम 1 एंड 3 मैंने देखा कि 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, सो मैंने 3 को लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा, जैसे करते थे जब 1 नंबर कॉमन होता था तो सॉल्व करने का जो तरीका था वो आप फॉलो कर लो। 3 से मैं क्लॉकवाइज घूम गया, तो पहले
1 आया फिर 2 आया, और इस 3 से भी मैं क्लॉकवाइज घूम गया तो पहले 4 आया फिर 5 आया। तो अब मुझे पता है कि जो नंबर्स आए हैं वो क्या हैं, अपोजिट सरफेसेस हैं। तो 2 का अपोजिट सरफेस 5 है, 1 का अपोजिट सरफेस 4 है, तो 3 का अपोजिट सरफेस क्या होगा जो मिसिंग है, और वो 6 होगा। तो हम लोगों ने सारे अपोजिट सरफेस फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन था विच सरफेस विल बी अपोजिट टू 4, तो 4 के अपोजिट में क्या है, 1 है, सो मैंने सी टिक करा और आगे बढ़ गया। ओके, सो बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं ये क्वेश्चन। जब एक बार आपको सब कुछ माइंड में आ जाएगा, आप प्रैक्टिस में रहोगे, तो 10 सेकंड बहुत होते हैं डाइस के क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही जल्दी होते हैं। ये देखो मोर देन 2 फिगर वाला केस भी था, जो था वो आप पहले जो सीख चुके हो वो उसी से था। ओके, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। आपने 2 फिगर ढूंढा, आपको 2 फिगर ढूंढना है जिसमें एक नंबर कॉमन हो, अगर वो ना मिले तो 2 नंबर कॉमन हो, ऐसा फिगर ढूंढ लो, और सिमिलरली जो आप पहले सीख चुके हो वैसे ही प्रोसीड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी केस का। ये देखो, ये मोर देन 2 फिगर वाला ही केस है, आप इसे ध्यान से देखो। फिगर 1 को अगर आप देखोगे तो 3 1 2 है, और फिगर 2 को जब आप देखोगे तो उसमें 6 4 5 है, और फिगर 3 को 4 5 3 है। अब आपको पता करना है कि नीचे जो ऑप्शंस में जो डाइस दिए गए हैं, कौन सा डाइस जो है वो ऊपर वाले डाइस का हिस्सा हो सकता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट वही है, आपको पहले फाइंड करना है अपोजिट सरफेसेस। तो अपोजिट सरफेसेस फाइंड करने के लिए मैंने देखा ये 3 1 2 6 4 5 एंड 3 4 5। ओके, तो जब मैं फिग 3 को और फिग 1 को देख रहा हूं तो मुझे 3 यहाँ पे भी दिख रहा है और 3 यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, तो अच्छा ये क्वेश्चन पिछला ही वाला है, इसको मैंने नए ऑप्शन के साथ, या आप बोल सकते हो कि नए टाइप के साथ, मतलब और कैसे पूछ सकते हैं उसको, उस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। ओके, तो सपोज मैं फिर से एक बार फाइंड कर देता हूं अपोजिट सरफेस। 3 था, मैं 3 से घूम गया 1 2, और अगेन मैं 3 से घूम गया तो 4 5। ओके, सो ये अपोजिट सरफेस हम लोगों ने निकाल लिए। 3 का अपोजिट सरफेस 6 हो गया, 2 का 5 और 1 का 4, ये अपोजिट सरफेस निकाल चुके। अब बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फिगर ऑफ सेम डाइस एज गिवन अबव। ओके, सो अब देखो आपको अपोजिट सरफेस पता है, अब एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए कि डाइस के 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। तो चलिए मैं एलिमिनेट करता हूं। 2 5 1 ए ऑप्शन है, बट 2 और 5 अपोजिट सरफेसेस हैं, एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ए गलत है। बी 1 4 6, 1 4 6 में 1 4 अपोजिट सरफेस हैं, एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए बी गलत है। 3 6 5, 3 6 5, बट 3 और 6 अपोजिट सरफेस हैं और इसलिए एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए सी गलत है। डी 1 2 3, 1 2 3 इनमें से कोई भी अपोजिट सरफेस नहीं है। ओके, सो और ना ही कोई अपोजिट सरफेस एक साथ छिप रहा है, सबका एक एक हिस्सा, जैसे 1 है तो 1 का अपोजिट सरफेस 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, तो सबका एक एक पार्ट तो आया है, तो कोई अपोजिट सरफेस एक साथ भी नहीं आया और ना ही एक साथ छिपा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ओके, सो ये डाइस पे सब कुछ था, मैंने अभी सब कवर किया है। अब सिर्फ और सिर्फ ओपन डाइस रह गया है एक केस, वो अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आपका डाइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आने पे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।